हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक ऑसिलेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि जेई और मेंस के लिए एंड नीट के लिए है। ज़रा देखिए क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है कि इसमें दो बार मैग्नेट को हमने अरेंज किया है इस तरह से कि इनके मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में रहें, और दूसरी तरह से इसको अरेंज किया गया है इसके मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में रहें, और इसको सस्पेंड किया जा रहा है एक थ्रेड के थ्रू, और एक्सटर्नल फील्ड में इसको हम लोग इसको लेके आए हैं। ओके, अगर हम इसको ऑसिलेट कराते हैं इस एक्सटर्नल फील्ड में, इसका टाइम पीरियड 4 सेकेंड दे रखा है, और अगर इसको इस अरेंजमेंट को ऑसिलेट कराते हैं तो इसका टाइम पीरियड 9 सेकेंड दे रखा है। क्या टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा, ये क्यों बढ़ेगा टाइम पीरियड, इसका लॉजिक अभी हम आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन आ गई है, क्यों सिद्धार्थ? बड़ी अच्छी सी सिचुएशन आ चुकी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली क्या रहा है कि इनके दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में है, इस तरह से अलाइन किया गया है इनके मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका M1 मान लेते हैं, इसका M2 मान लेते हैं, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, इधर की तरफ M1 होगा, इसका कहाँ होगा, इधर की तरफ M2 होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसके दोनों आइडेंटिकल मैग्नेट जरूर हैं, लेकिन लेंथ वाइज, ज्योमेट्री वाइज एंड मास वाइज है, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट डिफरेंट है, पोल स्ट्रेंथ डिफरेंट है, तभी तो मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों का डिफरेंट है। ओके, तो मैग्नेटिक मूवमेंट डिफरेंट हो सकता है आइडेंटिकल मैग्नेट्स में भी, आइडेंटिकल साइज की वजह से हो रहा है, बट पोल स्ट्रेंथ की वजह से आइडेंटिकल नहीं है, तभी मैग्नेटिक मूवमेंट डिफरेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका टाइम पीरियड T1, इसका टाइम पीरियड T2। तो टाइम पीरियड का जो रिजल्ट होता है बच्चों, जब भी कोई मैग्नेट आइसोलेट कराया जाता है एक्सटर्नल फील्ड में, तो उसका भी अभी ने रिजल्ट देखा 2 पाई लोड I अपॉन एम बी। आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था, एम मैग्नेटिक मूवमेंट, और बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन में टाइम पीरियड अगर हम लिखेंगे तो इसका T1 की जो वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I और I दोनों ऐड हो जाएगा, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऐड हो जाएगा सेम डायरेक्शन की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड हो गई BH। उस सिचुएशन में अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो, डिफर हो जाएगा। तो टाइम पीरियड T2 की जो वैल्यू आएगी 2 पाई अंडर ऑफ, इसका भी I और I ऐड हो गया, 2I हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, अगर M1 बड़ा है M2 से तो M1 माइनस M2, और M2 बड़ा है तो M2 माइनस M1 इंटू BH। अब हमें इन दोनों के टाइम पीरियड दे रखे हैं, तो चलिए इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। T1 और T2 को आपस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो T1 बाई डिवाइडेड बाई T2 करोगे आप, तो यहाँ आएगा आपका कितना आएगा, 4/9। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और 4/9 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये जब डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू ये ऊपर जाएगा T1 बाई T2, तो T2 का ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ये होगा अंडर रूट ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने T1 को T2 से डिवाइड किया, तो ये वाला टर्म ऊपर आएगा वो, और बाकी 2I और ये सब BH कट जाएगा। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, दोनों साइड का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, कि कितना आएगा 16/81 इज इक्वल टू कितना होगा, M1 अपॉन M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हमें M1 बाई M2 का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? M1 और M2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो इसकी जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 16M1 प्लस 16M2 इज इक्वल टू 81M1 माइनस 81M2। एक और तरीका हो सकता था, ऊपर से M2 कॉमन लेके डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो अब M1 वाला साइड इस साइड ले आई, तो ये कितना हो जाएगा 81 माइनस M1, कितना हो गया 81 माइनस M1, तो 81 माइनस 16 इंटू M1 उस साइड ले गए इसको, और ये कितना होगा 16M2 प्लस 81M2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो M1 बाई M2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 16 प्लस 18 अपॉन 81 आएगा, 81 माइनस 16, तो ये रेशियो आएगा। क्या आएगा? और M1 को हमने बड़ा माना। अब आपको अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब ये टाइम पीरियड आप गलत ले लिया होगा, तो चूँकि टाइम पीरियड मैंने सही लिया है इसलिए ये वैल्यू सही आई। आर यू गेटिंग माई? ओके, तो ये रेशियो आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, इस हिसाब से M1 बाई M2 निकालेंगे। तो ये आपको तरीका याद रखना चाहिए बच्चों कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो होप यू अंडरस्टैंड।